नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के 11वें अध्याय के 10वें श्लोक की गहराई में जाएंगे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का वर्णन किया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना समय गवाए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। विभूतिर्भूत्यामिमं तव सर्वं प्रकृतं जगत। हे अर्जुन, इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब तुम्हारे लिए प्रकट है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि सृष्टि में सभी जीवों और वस्तुओं की शक्ति उनके भीतर विद्यमान है। यह दर्शाता है कि भगवान की विभूतियां और शक्तियां हर जगह फैली हुई हैं। जब हम अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर चीज, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, भगवान की एक विशेषता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने चारों ओर की चीजों में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। रामू हमेशा खुश रहता था जबकि श्यामू हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन श्यामू ने रामू से कहा, तू हमेशा खुश क्यों रहता है? मुझे तो हर चीज में परेशानी नजर आती है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, श्यामू, क्या तुमने कभी अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखा है? श्यामू ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे केवल कठिनाइयां ही नजर आती हैं। रामू ने कहा, तब चल हम एक साथ जंगली रास्ते पर चलते हैं। दोनों दोस्त जंगल में गए। वहां उन्होंने एक सुंदर पक्षी को देखा। रामू ने कहा, देखो यह पक्षी कितनी खूबसूरत है, यह हमें बताता है कि ईश्वर की विभूतियां हर जगह हैं। श्यामू ने कहा, लेकिन यह पक्षी उड़ जाएगा। रामू ने कहा, वही तो सच्चाई है, हर चीज क्षणिक है, लेकिन जब हम उसकी सुंदरता को समझते हैं तो हमें खुशी मिलती है। कुछ दिन बाद गांव में सूखा पड़ गया। श्यामू ने कहा, अब हम कैसे जिएंगे? सब कुछ खत्म हो गया। रामू ने कहा, आंखें खोलो श्यामू, हमें इस स्थिति में भी कुछ अच्छा देखना होगा। उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार किया। रामू ने कहा, हम सब मिलकर पानी इकट्ठा कर सकते हैं और एक तालाब बना सकते हैं। श्यामू ने कहा, क्या यह संभव है? रामू ने कहा, हाँ, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो कुछ भी संभव है। दोनों ने गांव वालों को एकत्रित किया और सबने मिलकर तालाब बनाने का कार्य शुरू किया। धीरे धीरे उनका प्रयास सफल हुआ। गांव में फिर से हरियाली लौटी। श्यामू ने कहा, रामू, अब मुझे समझ में आया कि भगवान की विभूतियां हमारे आसपास हैं, हमें केवल उन्हें पहचानना है। रामू ने कहा, सही कहा श्यामू, जीवन में हर चुनौती हमें कुछ सिखाने आती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, अगर हम ईश्वर की उपस्थिति को पहचानें और एकजुट होकर काम करें तो हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखते रहिए।